पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, रातों रात देख रहे हैं आप। रातों रात में हम बिहार से जुड़ी राजनीतिक गलियारों से जो खबरें आई हैं धड़ाधड़ अंदाज में 200 मिनटों में हम आपके सामने रख देंगे। चाय का कप उठाइए, मोबाइल की स्क्रीन सामने रखिए और कोई भी खबर छूटेगी नहीं। दिन भर राजनीतिक गलियारे में जो चर्चा चलेंगी उसी पर हम रातों रात बिहार की राजनीति में क्या कुछ बदलाव हुआ है उस पर आज हम आपको लगातार खबरें बताएंगे। सबसे पहले हमारे सहयोगी सागर आपको बताएंगे आज की जो ताजा खबर है। युवाओं को इन्वेस्टर्स मीट से सबसे ज्यादा होगा फायदा। इन्वेस्टर्स मीट में शामिल होने आए अदानी ग्रुप के निदेशक प्रणव अदानी ने कहा है कि बिहार में 8700 करोड़ रुपए के निवेश की प्लानिंग है। अदानी ग्रुप यहां 3 नए सेक्टर में निवेश करेगी। इससे 10,000 लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरी मिलेगी। वहीं ओसवाल ग्रुप के प्रमोटर कमल ओसवाल ने कहा कि मोंटी कार्लो की यूनिट बिहार में लगाऊंगा। यहां 300 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने की सोच रहा हूं। बिहार में कम से कम 4 से 5,000 लोगों को नौकरी दूंगा। 17 शहरों का गिरा पारा, कोहरे के साथ बढ़ी ठंड। पटना पूर्णिया की हवा सबसे खराब। पटना सहित 23 शहरों के अधिकतम तापमानों में गुरुवार को अचानक गिरावट दर्ज की गई। न्यूनतम तापमान भी उतार चढ़ाव जारी है। पटना समेत 14 शहरों के न्यूनतम तापमान में वृद्धि, जबकि 17 शहरों के तापमान में गिरावट है। वहीं बात करें पटना और पूर्णिया की हवा की तो सबसे ज्यादा खराब यहाँ की हवाएं। घोड़ों के साथ साथ मेढक चला नाल ठुकवाने। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि इनको आदमी तो बनारस में जुटता नहीं, इसलिए रैली को रद्द कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने गांव की एक कहावत को याद दिलाते हुए कहा कि घोड़े के साथ साथ मेढक चला नाल ठुकवाने के लिए। नवादा में गंगा जल आपूर्ति का सीएम नीतीश ने किया लोकार्पण। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा में गंगा जल आपूर्ति योजना का लोकार्पण किया है। सदर प्रखंड के पौरा पंचायत के पौरा गांव के योजना का शुभारंभ हुआ है। बिहार पुलिस को मिलेगा 3 लाख तक ब्याज रहित लोन। अनुदान की राशि भी बढ़ाई गई। बिहार पुलिस अपने कर्मियों की सहायता के लिए लगातार काम कर रही है। आपसी सहयोग से 3 कोष चल रहे हैं। पुलिस परोपकारी कोष, कल्याण कोष और शिक्षा कोष के जरिए कर्मियों के सुख दुख में उनकी सहायता की जाती है। इसके संचालन के लिए एक समिति भी बनी हुई है जिसके अध्यक्ष पुलिस महानिदेशक होते हैं। एडीजे मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार ने बताया कि 30 लाख तक ब्याज रहित लोन कर्मियों को सहायता के तौर पर विकट परिस्थिति में दिया जा रहा है। वह लोग इसका लाभ ले सकते हैं। यह राशि किस्त के तौर पर जमा करना होगा, ब्याज नहीं देना पड़ेगा। कोर्ट कैंपस में छोटे सरकार की हत्या। पटना में 2 बदमाशों ने पेशी पर आए कुख्यात अपराधी अभिषेक उर्फ छोटे सरकार की गोली मारकर हत्या कर दी। जिस समय हत्या हुई उस समय 5 पुलिसकर्मी साथ में थे। दोनों बदमाशों ने 6 राउंड गोली चला दी है। राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार का कोई महत्व नहीं। चुनावी रणनीतिकार से नेता बने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने नीतीश कुमार पर भयंकर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार को समझ या आकलन करने की क्षमता ही नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि स्थिति यह हो जाएगी कि लोकसभा चुनाव 2024 में बुरी तरह से हारेंगे और जेडीयू पार्टी खत्म। नीतीश कुमार राजनीति में कोई फैक्टर नहीं है। राष्ट्रीय राजनीति में भी कोई महत्व के नेता नहीं है। आगामी चुनाव में एक पार्टी जिसकी सबसे बड़ी हार होगी वह जदयू है। इस पार्टी को 5 सीट भी नहीं आएगी। सड़क दुर्घटना में बीपीएससी शिक्षक की मौत। भागलपुर जिले के 2 अलग अलग जगहों पर बीते दिनों सुबह सड़क दुर्घटना में 2 लोगों की मौत हो गई। सुबह सुल्तानगंज बाजार स्थित कृष्णगढ़ मोड़ पर पिकअप गाड़ी ने मुंगेर निवासी महिला नीलम कुमारी को कुचल दिया। नीलम बीपीएससी की परीक्षा देने अपने भाई प्रभात कुमार के साथ परीक्षा सेंटर पे गई हुई थी। विधानसभा में चल रहा है पैसे लेकर नियुक्ति पत्र देने का खेल। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने विधानसभा में नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में आउटसोर्सिंग से बहाली हो रही है। कोलकाता की कंपनी है लेकिन वह सक्षम नहीं है। जब हम स्पीकर थे उस समय भी इस कंपनी को सक्षम नहीं बताया था। यह नई एजेंसी है, इसके पास राशि की भी कमी थी। हमने यह इस बात से अवगत कराया और मुख्यमंत्री को चिट्ठी भी भेजने का काम किया। राज्यपाल को भी चिट्ठी दिया था। बिहार के विश्वविद्यालय में छुट्टियों में कटौती। गुरुवार को राजभवन में विश्वविद्यालय और कॉलेज के लिए वर्ष 2024 की छुट्टी का कैलेंडर जारी कर दिया। 2024 में कुल 89 छुट्टियां होंगी, जिसमें 30 दिन गर्मी की छुट्टी रहेगी। बाकी 89 दिन की छुट्टी में 12 रविवार है। गर्मी की छुट्टी शिक्षकों के लिए होगी, कर्मियों के लिए नहीं। बिना मैदान में आए खुद को पहलवान बताना ठीक नहीं। बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने यूपी के वाराणसी में सीएम नीतीश की रैली स्थगित होने पर भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा है कि कम समय में हम लोगों को कार्यक्रम करना था, समय से परमिशन भी नहीं मिला जिससे परेशानी हो गई और कार्यक्रम को स्थगित कर दिया गया। जनवरी में रैली होगा। जिनका कॉलेज है वह घबरा गए या जिला प्रशासन ने उनको डरा दिया।
क्या हुआ यह तो अंदर के लोग ही जानेंगे, परंतु बीजेपी के बयान पर उन्होंने कहा कि बिना मैदान में आए खुद को पहलवान बताना ठीक नहीं। अग्निवीर जवान का पार्थिव शरीर पहुंचा गांव, हजारों ने दिया श्रद्धांजलि। सिवान के दोन के रहने वाले अग्निवीर जवान प्रदीप यादव का पार्थिव शरीर बीते दोपहर को करीब 1 बजे पैतृक गांव दोन पहुंचा। पार्थिव शरीर जैसे ही सिवान के जीरादेवी मोड़ पर पहुंचा, हजारों की संख्या में लोग पहुंचकर श्रद्धांजलि देने लगे। पटना में क्रेडिट कार्ड अपडेट के नाम पर खाते से उड़ाए 60,000 रुपए। पटना में साइबर अपराधियों ने दानापुर के रहने वाले अभिषेक के खाते से 60,000 निकाल लिए। जालसाजों ने अभिषेक को फोन करके उनके आईसीआईसी बैंक के क्रेडिट कार्ड को अपडेट करने की बात कही। उन्होंने बताया कि उनको एक ऐप का लिंक भेजा जा रहा था और उस ऐप को डाउनलोड करने के लिए कहा गया। अभिषेक ने जैसे ही ऐसा किया, उनके नंबर पर लगातार खाते से पैसा काटने का 6 मैसेज आए। फिर अभिषेक ने साइबर क्राइम के टोल फ्री नंबर पर कॉल करके इसकी शिकायत की। बिहार में मिल सकती है 3 लाख युवाओं को नौकरी। बिहार में 8700 रुपए की प्लानिंग है। अडानी ग्रुप यहाँ 3 नए सेक्टर में निवेश करने जा रहा है। इसे लगभग 10,000 और से ज्यादा के लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप में नौकरी मिल सकती है। ऑटो गिरोह द्वारा 2 महीने में 6 से अधिक वारदात को दिया जा चुका है अंजाम। ऑटो संगठन के साथ पुलिस की बैठक। पटना में ऑटो लुटेरा गिरोह लगातार रात में सफर करने वाले लोगों को निशाने पर ले रहे हैं। इन पर नकेल कसने की पुलिस की लगातार कोशिशें हैं। ऑटो लुटेरा गैंग को खत्म करने के लिए पटना पुलिस ने ऑटो संगठन के साथ बैठक भी की थी। इस बैठक में फैसला किया गया था कि ऑटो चालक अपनी गाड़ी के पीछे अपना नाम, नंबर, पता लिखेंगे ताकि गलत काम करने वालों को पकड़ा जा सके। हालांकि अभी पूरी तरह से ऑटो चालकों के द्वारा नाम पता नहीं लिखा गया है। पुलिस का कहना है कि कई जगहों पर चालकों ने इसकी शुरुआत भी की है। लगातार घटनाओं से डायल 112 के सक्रियता पर भी सवाल उठ रहे हैं। तेजस्वी नीतीश से नाराज। 3 दिनों से सरकारी कार्यक्रम में नजर नहीं आ रहे थे तेजस्वी यादव। बीते दिनों मीडिया के तमाम अटकलों पर तेजस्वी यादव ने तोड़ी चुप्पी। बोले ठंड लगने की वजह से नहीं आ रहे थे बाहर। लालू के करीबी का नीतीश पर हमला। आरजेडी एमएलसी सुनील कुमार सिंह ने एक बार फिर सोशल मीडिया के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर बड़ा हमला कर दिया है। हालांकि उन्होंने कभी भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लिया। सुनील कुमार सिंह विस्कोमान के अध्यक्ष हैं। विस्कोमान में लिखे हुए नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी के पानी के फव्वारों से प्रशासन ने 14 दिसंबर को आनंद फानन में मिटा दिया। इसको लेकर सुनील सिंह ने इशारों में सीएम पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि भाई जी ई त एकदम गमका दिहलिन, प्रतिशोध के ज्वाला में धधक रहल बाणे। बिहार पुलिस अपने कर्मियों की करेगा सहायता। बिहार पुलिस अपने कर्मियों की सहायता के लिए लगातार काम कर रहा है। आपसी सहयोग से 3 कोष चल रहे हैं। पुलिस परोपकारी कोष, कल्याण कोष और शिक्षा कोष के जरिए कर्मियों के सुख दुख में उनकी सहायता दी जाएगी। इसके संचालन के लिए एक समिति बनी हुई है। सांसद घुसपैठ मामले पर तेजस्वी यादव ने अमित शाह को घेरा। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने संसद घुसपैठ मामले में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को घेरा है। उन्होंने कहा कि यह बहुत गंभीर मसला है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को संसद के सदस्यों के सामने आकर यह बताना चाहिए कि गलती कहां और किस बात से हुई है। बीपीएससी की परीक्षा में पूछा गया इंडिया गठबंधन का फुल फॉर्म। बीजेपी ने कर दिया हमला। बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा भर्ती में इंडिया का फुल फॉर्म पूछा गया। इस बार बीजेपी ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि इंडिया का फुल फॉर्म चोरों की जमात है। तो दर्शकों, ये थी रातों रात बिहार की 20 बड़ी खबरें जिससे राजनीतिक गलियारे में हलचलें पैदा हो रही हैं। ऐसे ही तमाम खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ और जुड़े रहिए रातों रात के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।